अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैर मीडिया के साथ। इस वक्त हमारे साथ जो फ़नकारा मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आए मिलते हैं पायल चौधरी जी से और कुछ इनसे हंसी मजाक, कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ तल्ख़ बातें भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्लाह का एहसान। बड़े टाइम के बाद पिंडी आई, क्यों? नहीं, मैंने ये 3 माह पहले किया था सरोज़ में। जी जी। उसके बाद फिर मैं लाहौर बिज़ी हो गई, फिर ईद आ गई। ईद पे फिर मैं महफ़िल में कर रही थी ड्रामा। ईद कैसी गुजरी? बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा ड्रामा गया है महफ़िल थिएटर में। ईद दी भी किसी से या कुछ मिली भी? ईद हाँ जी। हाँ, ज़ाहिर है रिश्तेदारों को ईद देते भी हैं, लेते भी हैं। तो आपने किसको दी? मैंने अपने बहन भाइयों को ईद दी, अपने अब्बा जी को भी दी ईद। अच्छा, आपको भी मिली किसी से? हाँ जी। फैन से भी मिलती है या हाँ, मतलब कि फैन्स ड्रामा भी जब देते हैं, फैंस भी हमें ईद देते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी ईद देते हैं। इसका मतलब आपकी अच्छी खासी बन गई होगी। हाँ, जाहिर है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि मैं अभी आप जो डांस कर रही होती हैं, अक्सर मैंने खुद भी देखा है कि आप ना जब एक गाना कर रही थी स्टेज पे, गिरी हैं आप, मतलब कि गिरने वाला आपने स्टेप किया है जी। तो उसमें आपको चोट वगैरह नहीं लगती? अक्सर आप इस तरह करती हैं तो चोट तो लगती होगी, या कभी रात को लेटी हो तो दर्द निकल आया हो कि उस वजह, वो बताएं। वो मेरा पर्सनल सवाल था आपसे पूछना था मैंने। हाँ, नहीं, प्रैक्टिस हो गई है, चोट नहीं लगती। क्योंकि अक्सर आपके गाने हम देखते हैं, लोग भी हमें कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी पायल जी के पास आप जाएं और आप पूछें कि आप ऐसे गिरने वाला स्टेप करती हैं, तो ऐसे काफ़ी स्टेप होते हैं आपके, तो चोट लगती है कभी घुटने पे, कभी कहाँ कुछ था, तो ये सवाल इस वजह से पूछा आपसे। ज़ाहिर है लगती है, लेकिन तब हमें फील नहीं होता। जब काम कर रहे होते हैं तो तब नहीं, बाद में भी नहीं होता। अच्छा हाँ। पायल जी, वैसे आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? हाँ जी। इतनी खूबसूरत क्यों है? सच बोलती हूँ मैं, इसलिए खूबसूरत हूँ। अच्छा पायल जी, मुझे आप ये बताएं कि पायल जी ने भूख को कितने करीब से देखा? यानी कि गुर्बत भूखा को रहना, कितने करीब से देखा आपने? गरीबी जी, गरीबी। गरीबी ज़ाहिर है देखी हमने, इसीलिए फिर इस फील्ड में आए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि गुर्बत को कितने करीब से देखा आपने और इस फील्ड में आप कैसे आई? मुझसे ज़्यादा तो मुझे आप गरीब लग रहे। मैं कितों गरीब लग रहा है? केड़ी हरकत है मुझे मेरी? लगता है 3 टाइम खाना भी नहीं मिलता आपको। नहीं, खाना मिलता है मैडम, दरअसल ना पता क्या, मैं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरी। ये है कि जो मेरे दाद के हैं जी जी। वो खेती बाड़ी करते हैं, जी। अपनी ज़मीनें हमारी ज़िम्मेदार हैं, जी जी। चौधरी लोग हैं हम। तो मुझे शौक़ था अच्छा अच्छा। फील्ड में आने का, तो गरीबी नहीं हमने देखी। चौधरी दी बच्ची हो? हाँ जी। क्या गल है, चौधरी बच्ची केड़े कम विच पै गई? बस शौक़ हो तो फिर बंदा आ ही जाता है। अच्छा मैडम, इस चीज़ को ना थिएटर इंडस्ट्रीज को लोग अच्छा नहीं समझते, इसकी वजह क्यों इस लाइन को अच्छा नहीं समझा जाता? ये स्टेज को ही जी, स्टेज, टीवी, फिल्म, ये तीनों ही जो शोबिज़ हैं इनको लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन ये है कि ये एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, लोग आते हैं, एंटरटेन होते हैं, यहाँ से खुश होके जाते हैं, हैप्पी होके जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ये फील्ड गलत है। फील्ड तो हर कोई जिधर भी चले जाएं कहीं ना कहीं गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, और ये ख़ुद पे डिपेंड करता है कि ये अच्छा काम करना है या गलत करना है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, बैंक की जॉब करने चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, पार्लर में चले जाएं, तो अगर हम उसको अच्छा रखेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। अगर उसमें गलत करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यही शोबिस का हिसाब है। आपके कहने का ये मतलब है कि अगर इंसान खुद अच्छा है तो वो फील्ड भी अच्छी है, अगर वो खुद गलत है तो फील्ड भी गलत है। हाँ, ज़ाहिर है फिर वो उसको फील्ड भी गलत लगेगी। ये तो है। हाँ जी। अच्छा पायल जी, आप ये बताएं कि एक ड्रामे के कितने पैसे चार्ज करती हैं? ये मुश्किल सवाल है। जी जी। ये आपके चाहने वालों का है, क्योंकि हमें मैसेज आया था किसी का। वो आपके जो चाहने वाले हैं उनसे कहूँगी कि ये ना पूछें। क्यों, इनकम टैक्स का इशू तो नहीं आ जाता? नहीं, टैक्स पेयर तो मैं हूँ। जी जी। हाँ, फाइलर है? हाँ जी, फाइलर हूँ मैं। और इस चीज़ का नहीं है, लेकिन ये है कि बताना नहीं चाहिए, इंसान का ना नज़र लग जाती है। लड़कियों से उनकी उम्र और पेमेंट के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये तो है। अच्छा मैडम, आपको खाना बनाना आता है?
हाँ जी, खाना बना लेती हैं? हाँ, अच्छा, क्या बनाती हैं? बिरयानी। बेवकूफ़ अच्छा सही, किसी को लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाती सही? नहीं, वो तो आप हैं, बनाने मैं की हूँ? क्या ज़रूरत यार है। मुझे बताइएगा, मैं बेवकूफ़ हूँ? ये देख लें मैडम क्या कह रही हैं। अच्छा पायल जी, कोई जी। शेर तो सुनाएं। आपके अक्सर शेर सुने हमने इसके अच्छा जी। TikTok पे ना काफ़ी। कौन सा सुनो? कोई भी मैडम जो आपको पसंद हो सुना दें। आज इसरार मुगल साहब के लिए सुनाएं। शेर अर्ज़ किया है कि गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग तेरे नाम से जल जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। राज फिल्म का ये शेर है और ये बड़ा ज़बरदस्त है, मेरा फेवरेट शेर है ये। अच्छा जी। ये किसी दौर में मैं डायरी लिखता था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मैंने सबसे पहला शेर ये डायरी में अपने लिखा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। जी, मुझे तो भी डायरी अच्छा लिखने का लगता है। टाइम ही नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है आप बिज़ी हो गए। अभी सुबह रात को इधर, सुबह ऑफिस, पूरा दिन ऑफिस में काम करो, रात को आपके पास आ जाना होता है। सही। मतलब जैसे आप होगी और काफ़ी हाँ, ज़ाहिर है हर वीक के बाद कास्ट चेंज हो जाती है। सही। तो मैडम आप ये बताएं कि आप हर वीक किसी न किसी जगह ड्रामा करना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, हमने देखा भी है। और घर वालों के पास कैसे मतलब कि टाइम निकाल के जाती हैं, इस बारे में कुछ हमें वाज़िया करके बता देंगे? ज़ाहिर है जब काम ख़त्म हो जाता है रात को तो फिर हम घर ही जाते हैं, अपनी फैमिली में जो टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं। जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लाहौर की। लाहौर की। यही मैं बात, बदामी बाग में। जी जी, क्या बात है। यही बात मैं पूछना चाह रहा था ना कि अभी आप पिंडी में हैं, देखें तो पिंडी से आप क्या पता मुल्तान जाती हैं कि किसी और शहर में हाँ जाती जी, हैं। ज़ाहिर है तो जिस फिर- जगह पे ड्रामा मिले तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। ये तो है मैडम। हाँ तो जी। यही बात कर रहा हूँ ना कि घर वालों के पास फिर टाइम मुश्किल से मतलब निकालती होंगी आप। नहीं, घर वालों को भी टाइम मिल जाता है और जब कहीं बाहर जाना होता है फिर घर वालों को साथ ही ले जाते हैं। अच्छा अच्छा पायल जी, आपकी ज़िंदगी की कोई तल्ख हकीकत हो बताएं। कोई भी नहीं अभी तक। कोई नहीं हुई? नहीं। कोई ऐसी कोई यादगार बात ही बता दें अपने। यादगार बात हाँ, अभी तो कोई भी नहीं है ऐसी। कोई यादगार किस्सा हो। अच्छा, बचपन में कैसी थी आप? शरारती? जब अभी भी जैसे भी शरारतें कर रही होती इसी तरह थी बचपन में? क्योंकि स्टेज पे देखा आपको शरारतें आप बहुत बता करती हैं। सकती है कि मैं कैसी थी, शरारती थी यहाँ। नहीं, स्टेज पे तो आपको बहुत देखा, आप सही शरारतें करती हैं। हाँ जी, ऐसे ही इसी है। तरह ही थी बचपन में भी। ये बस बचपन वो में लोग मासूम लाइक थी। करते हैं जिस चीज़ को फिर उसी चीज़ को आगे लाना पड़ता है, वही दिखाना पड़ता है। नहीं, ये हमने देखा कि बरगद आप नहीं करती और बड़ा अच्छा डांस करती हैं, बड़ा अच्छा आपका ड्रामा भी हमने देखा, आप ड्रामा कर रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था, पब्लिक भी Thank इंजॉय you. कर रही थी यहाँ पे। थैंक यू। और ऐसे बड़ा ही। अच्छा रिस्पांस था पब्लिक का, मैंने खुद हाल में बैठकर ड्रामा देखा आपका। अच्छा। बड़ा अच्छा मतलब कि आपने किया। अच्छा मैडम, ये बताया कि जो आप गाना कर रही होती हैं जी। तो इसकी प्रैक्टिस करती हैं या वैसे ही बस गाना सुना और परफॉर्म कर दिया, इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये है कि गाना सुना और परफॉर्म कर दिया, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर प्रैक्टिस करके गाने को याद करके फिर ही हम रिहर्सल्स करते हैं उसकी, फिर करते हैं आगे। अच्छा मैडम, एक गाना भी आपने मोती महल थिएटर में यहीं पे आपने किया था काफ़ी टाइम पहले, वो दिए वाला, और आफरीन। उसमें आफरीन आफरीन वो आपका इतना कमाल का था। और मैं हकीकत बात बताऊँ, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है मोबाइल में, मैंने वो सेव किया हुआ है क्लिप आपका। अच्छा। और उसमें आपने जो एक्ट किया है, जो एक्टिंग की है, और स्टेज जितने भी पब्लिक बैठी हुई थी इंजॉय कर रही थी और इतना मज़ा आया, उस बारे में कुछ बताएं। और मेरा फेवरेट वो गाना मतलब कि था, और आपने उस पर कैसे परफॉर्म किया? हाँ जी, वो गाना जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का है और वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। जी जी। और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उस पर मैंने जो है वो 1 माह पूरा लगा के उस पर प्रैक्टिस की थी। दिए जो है घुमाना, यूँ घुमाना, हाँ, और वो घुमाने नहीं आते थे, यूं- नीचे गिर जाते जी, थे, जी। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको सेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, यूँ घुमा के फिर वो लेट का जो स्टेप था, और हाँ उसके जी। बाद और आपने काफ़ी स्टेप किए मतलब दिए पे, तो बड़ा एक हमने देखा है। और बारात पे जब आप डांस कर रही थी जी। उस बारे में बता दें कुछ। हाँ, प्रात में मैंने खड़े होना 3 माह में सीखा था। 3 माह में हाँ। वो पाँव पे लगती नहीं है नीचे? वो नहीं लगती है क्योंकि उसको पकड़ के रखना, तो बैलेंस फिर उसका उस- बड़ा मेंटेन किया हुआ आपने, हाँ मैंने खुद जी, देखा उसमें। ताकि बंदा गिर ना जाए। जी।
इसलिए वो उस पर बड़ा मेहनत का काम है। प्रैक्टिस करते हुए गिरी तो होंगे कई दफ़ा उस हाँ पे से। ज़ाहिर है, जब प्रैक्टिस की थी तब बहुत दफ़ा गिरी थी और मेरी इधर टांगों पे वो लगती थी आके। अच्छा एक तरफ से ये पाँव नीचे गिर जाता था कभी ये। पर मेहनत आपके रंग ले आई है, अब यकीन माने ऐसे ही। वो जब आपने परफॉर्म किया है और वो 7 दिन आपका ड्रामा सुपर डुपर हिट गया था, हाँ जी ऐसे ही है। आउट क्लास, क्योंकि ड्रामा भी आपका मज़े का था और जो आपने दियो वाला और ये रात वाला किया, मैं जब आपका गाना आता था खुद हाल में चला जाता था। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अच्छा खुद जी। सिर्फ मैं ड्रामा देखने नहीं मुझे लगता जाता। है आप भी फैन है। मैडम हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी। जी मैं ड्रामा देखता ही नहीं हूँ। अच्छा। तो आपका ड्रामा जब आता है, जब आप आती है तो हम हाल में बैठ जाते हैं कि मैडम की एंट्री देखनी है, मैडम का गाना देखना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जी, हमें आपके- लाइक करते हैं। जी, जी, तो मैडम अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? चाहने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा मत करें, प्यार बांटें और अपने माँ बाप की जो है वो खिदमत करें, उनका अदब करें। अच्छा मैडम, इसी बात पे मैं आना चाहूँगा कि पायल जी ने भी कभी प्यार किया किसी से? हाँ जी। पायल जी ने भी कभी किसी से प्यार किया है? प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वही किसी से हो गया हो। होगा ना फिर मैं आपको बताऊँ। मैडम मैं मंदा ही नहीं आ इस गल ना तुसी छोड़ दवो कि पायल जी ने कदे किसी ने मोहब्बत ना हुई होवे। नहीं, वो ज़्यादातर ये है कि अपने काम से ही मुझे प्यार है और जब ये फील्ड छोड़ूंगी फिर शादी कर लूँगी, फिर ये प्यार भी हो जाएगा। शादी के बाद प्यार- छोड़नी है या शादी से पहले? फिर प्यार भी हो जाएगा। प्यार प्यार तो तो होगा। फजूल चीज़ है, प्यार अच्छी चीज़ है। प्यार बड़ी अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो प्यार में सुकून है, सुख है। इंसान शादी करता है तो उसके बाद फिर उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। शादी से पहले तो वो ज़िंदगी एक बेकार होती है। अच्छा। शादी से पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि शादी के पहले बस एक टाइम पास गुजारा करना वो होता है, जो असल ज़िंदगी है वो इंसान की शादी के बाद शुरू होती है। वो इस वजह से कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, आप उनके बारे में सोचती हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा करना होता है, हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं ना। ऐसे ही आप इतना ना सोचा करें, मैडम क्या करें? आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। नहीं मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई, हैं? अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई। चलिए अच्छी बात है, जब आप भी इस बारे में सोचेंगे फिर मैं भी सोचूंगी, फिर जब नया इंटरव्यू करेंगे फिर उसमें बताएंगे कि प्यार हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा चलिए उस बारे में फिर मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। तो मेरे बारे में क्या सोचा आपने? तो मुझे आप- भी अच्छी लड़की ढूंढ के दे रहे हैं, हैं? तो मुझे भी अच्छी लड़की ढूंढ के दे रहे हैं। मैं कोई रिश्ते कराने वाली नहीं आप देखें, आप मेरे पास मेरी इतना टाइम नहीं होता। और ये मुझे पता है ढूंढने- तुम तो बड़े बिजी हाँ, बंदे देखिए इतने आप इंटरव्यू करते कोई ढूंढ ले। इंटरव्यू कर मैडम, मैं इंटरव्यू जब करता हूँ ना हाँ। तो मैं अपने चैनल के लिए बैठा होता हूँ, वहाँ वो सवाल जवाब कर रहा हूँ, अपना कभी फोकस ही नहीं किया। पर आप पे आपके थोड़ी ऑफिस सी में कोई लेडीज काम नहीं करती? लड़कियाँ हैं पर वो कोलीग है ना, उनसे मैं शादी तो नहीं कर सकती। क्यों, शादी कर सकते हैं, कजन से भी कर सकते हैं कभी शादी। उनको उस नज़र से देखा तो जो नहीं। अच्छा, तो किसी को देखेंगे तो फिर आप इस चीज़ में आएंगे ना। अच्छा ये भी है। अच्छा मैडम, हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं इसरार मुगल साहब, वो आपके बहुत बड़े इसरार फैन हैं। मुगल साहब? जी जी, अच्छा, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसरार मुगल साहब जो मेरे फ़ैन हैं, बहुत शुक्रिया उनका कि वो मुझे लाइक करते हैं। जी जी। एक पहेली रह गई है, क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना मर्जी मारो उससे कुछ नहीं होता पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है? दो जवाब। एक ऐसी चीज़ है हाँ जी। जिसको जितना मर्जी मारो उससे कुछ नहीं होता पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है? सोचे। उसको मारे हाँ, हमें बड़ा मज़ा आता है पर उससे कुछ नहीं होता वो। ऐसी तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है ना? क्या है, बताएं आप। आप हार मान जाए, मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं क्यों हार मानूं, आप आप मुझे हार बताएं। मानेंगी तो मैं आप बताऊंगा मुझे ना। बताएं, मैं सोचूंगी कि ये वाकई ऐसा है कि नहीं। नहीं है ना, आप हार मान जाए, मैं बता देता हूँ। हैं? आप हार माने, मैं नहीं, बताऊंगा। हार तो मैंने कभी मानी नहीं। आज माननी पड़ेगी, फिर तो सोचती नहीं आप बैठ के। कोई ऐसी चीज़ जिसको मारे हमें मज़ा आता है, उसको कुछ नहीं होता। मैं बता फोम। नहीं, मैं बता दूँ। फोम को मारे ना तो वो ऊपर नीचे होता है, उसको कुछ नहीं होता, हमें मज़ा आता है। नहीं नहीं, ये इसका जवाब ही नहीं है, मैं बता दूँ। हाँ, इसका जवाब है ढोल। अब ढोल को जितना मर्जी मारो उससे तो कुछ नहीं होता, हम इंजॉय कर यार लेते हैं। मारो तो नहीं, वो तो बजाने वाला होता है। और मारो या बजाओ, आपका बात सवाल वही ही है ना। सही नहीं ना, है। ना, ये सवाल ऐਵੇਂ ही ही ऐसा गलत, है। आपने सवाल ही गलत किया। आप मुझे नहीं, कहो
एक ऐसी चीज़ है जिसको बजाओ तो हमें मज़ा आता है, उसको कुछ नहीं होता। और बजाओ या ढोल को- मारो, बात तो एक ही है नहीं, ना ढोल मैडम। को कौन मारता है? ओ मैडम ढोल को बजाओ या- बजाते हैं। ओ बजाओ वो या मारो, जो बात हमारे एक बड़े ही हैं है। वो हमें मिसाल देते हैं कि जब गले पड़ा जो ढोल होता है वो बजाना बजाना तो पड़ता पड़ता है। तो फिर ओ मारना या बजाना एक ही बात है ना मैडम। मारना तो बच्चे को होता है। नहीं, हम बच्चों को नहीं मारते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आंखों में उंगली डालो और वो अपना मुंह खोल देती है? जिसकी आंखों में उंगली डालो और वो अपना मुंह खोल देती है। दे जवाब, दो जवाब, सोचो हूँ। बोले बोले। जुगनू। नहीं, जिसकी आंखों में उंगली डालो वो अपना मुंह खोल देती है। गेम नहीं, जिसमें टोकन डालो। ना ना, ये हाँ। जवाब ही नहीं है इसका। कुंडी। नहीं, कुंडी ना खड़का सोने, वो गाना नहीं है। हाँ। ये सवाल है कुछ। मुझे लगता है इसी तरह के आप सवाल करते रहते हो, इसीलिए आपकी सेहत जो है बनी नहीं रही। जवाब दें, हार नहीं। मान जाए। नहीं हाँ नहीं, आप बताओ मुझे। कैंची, उसकी आंखों में उंगली डालो वो अपना मुंह खोलती है। सिंपल सिंपल है, सोचे ना, हाँ है कि नहीं है? सही। उसकी आंखों में उंगली ये डालेंगे। सोचने वाला काम ना आप ही किया करें। सोच सोच के तो तभी तो ये हालत बन गई है। हाँ नहीं, हम ऐसे फ्रेश ठीक है। बस ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। मैडम को तंग करके मस्तियाँ करके बड़ा मज़ा आया। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।